नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। आज एक बार फिर से खुलने वाली है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पोल। पाकिस्तान की हकीकत किस तरह से दुनिया के सामने एक एक करके आती है जो उसे शर्मसार कर जाती है। समझिए, पाकिस्तान की सत्ता की कुर्सियों पर बैठे शहबाज और मुनीर एक दूसरे को बचाने की जुगत में हैं और नीचे हिंदू अल्पसंख्यक सर्दी की मार झेल रहे हैं। ना सरकारी राहत है, ना कंबल है, ना दवाइयां हैं, ना ही कोई सुनवाई। हालात क्या हैं, विस्तार से आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया। भारत ने आतंकवाद के एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की करारी हार और सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर भारत का सख्त रुख एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया। अब पूरे भारत में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। देश के दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत का दम पूरी दुनिया ने देखा। भारत का दम देखकर पाकिस्तान की मीडिया में हलचल मच गई। भारत की कर्तव्य पथ पर देश की झांकी देखकर पाकिस्तान की मीडिया जल भून उठी है। जी हां, पाकिस्तान में एक तरफ भारत की ताकत की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के साथ में भारत के ट्रेड डील की चर्चा पाकिस्तान में खूब हो रही है। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का दम देखकर पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी। ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी मीडिया भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और इस संविधान के बूते हिंदुस्तान दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। पाकिस्तानियों के सीने में सबसे ज्यादा आग तो ये देखकर लगी है कि 27 देशों वाला यूरोपीय यूनियन अमेरिका को छोड़कर भारत के पाले में आ गया है और यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील कर ली है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इस डील के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 7वें आसमान पर होगी। पाकिस्तानी मीडिया के सीने में असली आग तो कर्तव्य पथ पर स्वदेशी हथियारों को देखकर लगी है। कर्तव्य पथ पर आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल देखकर तो मानो पाकिस्तानी मीडिया की थरथरी छूट रही है। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डराने के लिए भारत ने अपने घातक हथियारों का प्रदर्शन किया। इंडिया यौम जमहूरिया मनाने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? दरअसल देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ये एक ऑनरेबल डे होता है हर कंट्री का, कोई शक नहीं और है एक पॉलिटिकल सोवरेनिटी एक कंट्री को उसी टाइम मिलती है जब वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। वेरी गुड। ठीक है, अब पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। जाहिर है जिस तरह हम जोश और अकीदत से अपने त्यौहार मनाते हैं, बिल्कुल वो सेम उनकी भी इम्पोर्टेंस उनके लिए वो हमारे यहाँ रिपब्लिक डे तो कोई नहीं है, लेकिन हम लोग 23 मार्च को रेजोल्यूशन डे मनाते हैं। तो जो अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तकरीबन उसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे लिखने में, दोनों ही साथ से ये लगू हैं। हाँ, तो ये है कि हाँ जी, ठीक है। और ये जो है, आपने बड़े डेज भी याद किए हुए हैं, ये वाकई आपकी हिस्ट्री कमाल है। थैंक यू। बस ये है कि वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इस टाइम अच्छा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हाँ जी, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आप ये देख लें कि आज जहाँ पाकिस्तान के अंदर 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके पास तकरीबन 130 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अंडर प्रोसीजर है उसके 2-3 अमेंडमेंट्स जो 127 to 130 हैं, लेकिन अबाउट 130 अमेंडमेंट्स उसके अंदर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट्स ऐसी हैं 127 तक मींस हो गई हैं, 3 वो है जो किसी एक हाउस में पेंडिंग है। ठीक है, वो पेंडिंग है अभी तक। तो जाहिर है तो वो उसे जोश और अकीदत से मनाएंगे अपना 26 को। और भारत के स्वदेशी हथियारों के साथ रूस, अमेरिका
और इजराइल के साथ भारत के हथियारों का जिक्र कर पाकिस्तानी ऐसे जल रहे हैं मानो उन्हें गरम तवे पर भूना जा रहा है। डर का आलम ऐसा है कि पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं भारत के ये सारे हथियार पाकिस्तान पर बरसने वाले हैं। हमारा जो वर्ल्ड है ना, ये डायनामिक है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है। ह्यूमन नेचर चेंज हो रही है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, साइंस सब कुछ चेंज हो रही है। तो एक अमेंडमेंट करना भी ये एक अच्छी निशानी है। बिल्कुल आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, इस चीज़ की निशानी है कि आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मीन्स के हाँ, आप ये बिल्कुल आपकी अच्छी बात है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को 77 ईयर या 76 ईयर्स हो गए हैं और उसके अगर अमेंडमेंट्स ना हो तो फिर तो वो डेड कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। क्योंकि टाइम टू टाइम मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, बिल्कुल आपको चलना पड़ेगा वर्ल्ड के साथ ना, ठीक तो है। उसके लिए अमेंडमेंट्स लाजमी करनी पड़ेंगी। अब फ़र्क ये पड़ता है कि आप अमेंडमेंट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे ठीक हैं है। या आप पब्लिक के लिए को, कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी बात है। हमें पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी के बारे में पब्लिक को थोड़ा सा बता दें। देखिए, अपना इंडिया का जो रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का एक है जो आज तक चल रहा है। ठीक है। पाकिस्तान जो 1950 में बना और आज तक वही चल रहा है। आज तक वही चल रहा है, कोई सेट असाइड नहीं हुआ, कोई एब्रोगेट नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरफेरेंस होती रही है, मिलिट्री की इंटरवेंशन होती रही हैं। 56 में बना है, उसकी वजह से 62 में आपका बना है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका 73 में, ठीक है कि आज शुक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। उसके बाद नहीं, वो भी सेट असाइड हुआ, एब्रोगेट तो नहीं हुआ, लेकिन सेट नहीं हुआ वो। और लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए उसको जिस तरह किताब को बंद करके साइड पे रखते हैं, उसे वैसे रखा गया है। नहीं, एक और बात है ना कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग तो है ना कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 मिलिट्री एराज जो हैं वो फेस किए हैं। ज़ियाउल हक का एरा, और उसने फाउंडिंग फादर को हैंग टू द डेथ वहाँ पे फांसी की घाट तक लेके गए। उसके अलावा फिर मुशर्रफ के 9 साल जो हैं उसको भी इस कॉन्स्टिट्यूशन ने फेस किया, लेकिन फिर भी अभी तक कायम है। बिल्कुल ऐसे है कि अपना जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 56 वाला ख़त्म ही इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे। ठीक है। 62 वाला भी इस तरह, 73 वाला स्ट्रॉन्ग है। आप कैसे कह सकते हैं भाई, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसे आप लोग पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसको जिस बंदे ने एब्रोगेट किया था वो तो वन मैन शो था ना उस वक्त पाकिस्तान में, आपको भी पता है। हाँ जी, हाँ जी। जो भी उसे एब्रोगेट कर जो भी हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुए हैं, तो उन्हें ख़त्म तो एक वन मैन शो से ही के तरीके से हुए हैं। ये है। तो इंटरफेरेंस लेकिन ये है कि उस वक्त अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने माइंडसेट को देख के, इम्यूनिटी देने के लिए, अपने आप को इम्यूनिटी देने के लिए, अपने अजीज व अकारिब को देने के लिए। और उसके बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि नहीं चल सका, लेकिन 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया तो फिर मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जिस, और दूसरी साइड पे ये भी कह सकते हैं कि फिर उन्होंने डिक्टेटर्स को जो है वो प्रोटेक्ट भी किया, लेजिटिमेसी देते हैं खुद को। पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भरोसा हो चला है कि भारत पाकिस्तान से मीलों आगे चला गया है। तरक्की के मामले में इंडिया के आसपास फटकने की पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। आज़ादी मनाई गई और सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने। 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या 2 झंडे से आजादी मनाएंगे, या उन्होंने कैसे मनाई है वो भी आपके सामने है, हम सब ने देखा है। लेकिन बात ये करना चाहूंगा चोई साहब कि हम अपने मीडिया पे देख रहा था, बड़ा मैंने इस चीज पे गौर किया कि वो कहते हैं कि हम लोग आजाद होने के बावजूद भी आजाद नहीं हुए, 70 साल हो चुके हम लोग आजाद नहीं हुए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है चोई साहब, इस पे गौर करने की बात है। और ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे थे। आज भारत में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इसराइल के डिप्लोमेट्स ने जो है
वो इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया है, इवन के हिंदी बोलकर हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप, इंडिया का जब भी कोई इवेंट होता है या जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आता है, पूरी दुनिया से ना सिर्फ इंडिया को विशेस आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उस दिन को, उस त्यौहार को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बॉदर ही नहीं करता। देखिए ना, आप पाकिस्तान वाले हमारी गवर्नमेंट लेवल खुद कहती हैं बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। अब इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक, हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। हम अभी तक साल हो गया सलाब से नहीं निकले और उनके इस तरह के कितने हुए हैं मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकॉनमी दोबारा स्टैंड हो गई। हम हमारी इकॉनमी किधर की किधर जा। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस देखकर पाकिस्तानियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद रोका गया पानी याद आ रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं भारत ने अपने यहां डैम बना रखे हैं। जब पानी ज्यादा हो जाता है तब पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं। अब उनको सलूट है इंडियन को, भाई वो हर चीज़ पे अपने मेयार पे पूरे उतरते हैं। जो भी वो काम करते हैं अपने कोल फेल में उनके तजाद नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक आयन बना दिया है, सबको वो मंजूर है, सबको वो कबूल है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, जितनी मर्जी पावर वाली पार्टी हो, उनको सबको कबूल है। हमारी एक सीट की पार्टी होगी वो भी कहेगी मैंने इसमें छेड़छाड़ करनी, ये आयन मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। ठीक है, जैसे आपने बोला कि हमें हर चीज़ इंडिया से जल्द करने में हमें मज़ा आता है। 15 अगस्त को मुल्क बने, हमने 2 साल तक आज़ादी 15 अगस्त को मनाई, फिर हमने कहा नहीं हमें पहली आज़ादी मिली थी तो हम 14 को आज़ाद हो गए। आइन भी हमने पहले बना लिया, हर चीज़। लेकिन आज देखें टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे, एजुकेशन में वो हमसे आगे, आर्म फोर्सेस में वो हमसे आगे। अब मेड इन इंडिया को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रिपब्लिक डे की बात करें, अपने इंडिया के 28 स्टेट्स के कल्चर को वो दिखा रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट जो है वो विजिट कर रही है इंडिया का, उनके 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, और उस पर चीफ गेस्ट भी हैं और दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं, जो उनके चेयरमैन हैं यूरोपियन यूनियन के, वो भी उनके साथ विजिट कर रहे हैं और उनके दरमियान में कुछ ट्रेड डील्स भी हो रही हैं। और बकौल इंडिया के और बकौल यूरोपियन यूनियन के कि ये डील्स जो होंगी ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी पूरी दुनिया में, कि हिस्ट्री में ऐसी कभी डील किसी ने नहीं सुनी होगी। इस पे बात करते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि इस डील के बारे में, इन रिलेशनशिप के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला साहब क्या कहना चाहते हैं? सैफ भाई यूँ है कि अपना जो पहले तो उस डील के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक तो अभी उन्हें एक अच्छी डील मिली है, वो $2 बिलियन की जो यूएई की तरफ से। और इनके दरमियान मैंने सुना था कोई अंडर वाटर बुलेट ट्रेन भी ये बना रहे हैं कि जिससे ऑन अराइवल वीज़ा भी चल रहा है और उसमें मेरे ख्याल में ये 2 घंटों में यूएई पहुंच जाया करेगी। हम इंडियंस क्यों हैं? हाँ, इंडिया की डिप्लोमेसी अमेरिका के अलावा बाकी सबसे अच्छी चल रही है। पाकिस्तान न्यूज चैनल के डिबेट में तो चीन को भी भारत के सामने घुटने टेकने का जिक्र किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी तकनीकी देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। भारतीय सेना का स्वदेशी रोबोट डॉग देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। अपनी स्पीच में वुमेन के ऊपर, वुमेन की सेफ साइड की बात की और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए इसके बीच में कि अब वुमेन के साथ कोई भी किसी किस्म की हरकत होगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो सियासतदान का बच्चा हो, चाहे वो किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो, औरत की तरफ जो देखेगा, जो ज्यादती करने के बारे में सोचेगा, उसे ऐसी सजा मिलेगी, इबरतनाक बना के रख देंगे। और दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे
अरशद जोन से हैं, उन्होंने जिन्होंने जेवलिन विन किया वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। और उसी टाइम पे एक फॉरनर हैं पाकिस्तान में आई थी विजिट के लिए, उनके साथ बकायदा तौर पे मतलब ज्यादती हुई, किडनैप किया, ज्यादती हुई, और मतलब ये काफी चीजें दिनों के बाद मिली वो। पूरी दुनिया में वो उसका क्या इमेज गया। देखिए इमेज यही तो बता रहा हूँ कि एक तरफ वुमेन के लिए बात हो रही है कि वुमेन के लिए हम कोई किसी किस्म की अब खराबी नहीं होने देंगे, और एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं वो हाथों में हाथ और जफियां डाल के भाई आप वुमेन की बात करें, आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की बिजली सस्ती करने की बात करें। क्योंकि इंडिया का काफ़ी सेक्टर्स में इंडिया बहुत आगे ग्रूम कर रहा है, उसकी जीडीपी हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पे वो आईटी में इतना आगे जा रहा है, हर जगह में जा रहा है, तो इसलिए जो दुनिया का रुझान है वो मोस्टली इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे उनको बेनिफिट्स होंगे उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी IMF का बहुत ज़्यादा उस पर वो है, तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा रहा है। तो इस वजह से जो इंडिया का पे जो है बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि इंडिया को कोई भी त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, ना सिर्फ पूरी दुनिया से इंडिया को विशेस आती हैं बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया के उन इवेंट्स को सेलिब्रेट भी किया जाता है। जिस तरह अभी हमने अपनी 75वें यौम आज़ादी के मौके पर देखा कि पूरी दुनिया में इंडिया का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया, और पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ चंद लोगों ने, चंद कंट्रीज ने पाकिस्तान को सिर्फ विश किया था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया चूँकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया। पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं कि भारत AI टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुका है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता है, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें AI की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां के पत्रकारों की आंखें भारतीय गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई झांकी देख चौंधिया गई हैं। भारत के सॉफ्ट पावर, डिफेंस और यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील ने इनके होश उड़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से दो टूक संदेश दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद बढ़ावा दिया जाता है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखने का इसी के चलते अब फैसला लिया है। भारत ये स्पष्ट साफ शब्दों में कह चुका है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक पाकिस्तान के साथ में सामान्य और भरोसेमंद रिश्ते संभव बिल्कुल नहीं है। UN में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, आतंकवाद का ग्लोबल हब बेनकाब। भारत का अल्टीमेटम, पहले आतंक खत्म फिर बात। ये पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। लगातार पाकिस्तान हर वैश्विक मंचों पर घुटनों पर आता दिखता है। एक बार फिर पाकिस्तान के एजेंडे को लेकर भारत ने दुनिया के सामने लताड़ लगाई है। पाकिस्तान एक के बाद एक अपने नए पैतरे आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत हर मौके पर पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर देता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में बोलते हुए पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया इसके नतीजे भुगत रही है। इतना ही नहीं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बड़ा खुलासा किया। हरीश ने बताया कि 9 मई तक पाकिस्तान भारत को खुलेआम धमकियां दे रहा था, लेकिन भारतीय सेना की सटीक और निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान के एयरबेस, रनवे और हैंगर तबाह कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ था।
भारत ने फिर सबूत देते हुए बताया कि पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें आज पब्लिक डोमेन में मौजूद है। भारत की सैन्य कार्रवाई से घबराकर 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने सीधे भारतीय सेना को फोन कर लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी। भारत ने पाकिस्तान के उस तथाकथित न्यू नॉर्मल को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें आतंकवाद को रोजमर्रा की हकीकत की तरह पेश किया जा रहा था। ये कोई पहला मौका नहीं जब भारत ने पाकिस्तान के दावों की खारिज किया है, बल्कि कई मौकों पर भारत सख्त रुख अपना चुका है। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। इस मुद्दे पर किसी भी भारत की बयानबाजी या भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत की चोट से परेशान है, हैरान है और आज भी बूंद-बूंद के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की आवाम भी अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना को कोस रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम भी अब शहबाज मुनीर की आतंकी पॉलिसी से परेशान हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना, जो आपने कहा कि इस टाइम इंडिया ये जो कर रहा है, ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं। अभी हमजा गलत कह रहे हो, पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? आप मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने ना किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम और किया वो सामने, और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज़ भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो, और जो मामला होते रहे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, हम लोग मेन मार्केट में खड़े हैं और आप यहाँ पे देखें कि लोग प्रॉपर तौर पर शॉपिंग करें तो आपको लगता है कि किसी जगह पर डर चल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इंडिया भी, अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा अटैक किया, उन्होंने उसमें सारे शहरों में थे। हाँ, वो सिविलियन पे भी हुआ। तो एक बम BLA को मार देते हम खुश हो जाते। ये बात मुझे पाकिस्तान TTP को पटका देते हम खुश हो जाते। यहाँ पे उनको चाहिए था कि यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे इंडिया का नहीं, यहाँ पे हम लोग मतलब स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को। कि जिस तरह इंडिया कहता है ना कि ये पाकिस्तान सो नहीं पाएगा, उस तरह हम क्यों नहीं कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर पा रहे, कोई ऑपरेशन स्टार्ट कर लें कि जिसमें हम लोग भी BLA की नींदें हराम कर सकें, TTP की नींदें हराम कर सकें, ठीक है ना। घर में घुस के कुछ चार के उनके ठिकानों पर प्रॉपर तौर पर एयर स्ट्राइक करे, हैवी रख के, ठीक है ना। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख भी बिल्कुल साफ है। भारत ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि 65 साल पहले ये संधि दोस्ती और भरोसे की भावना से की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने 3 युद्धों और हजारों आतंकी हमलों के जरिए इसकी आत्मा को कुचल दिया है। जल संधि को लेकर पाकिस्तान की जनता परेशान है। आतंकियों और सरकार की गलतियों की सजा पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, इंडिया इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा, बेस्ट पोजीशन पे है। देखिए मानना पड़ेगा, पिछले 10-15 साल में जो चीज़ें मोदी ने की हैं तो आप उसको जुटला नहीं ना सकते, आप उसको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में मोदी ने इंडिया के लिए काफ़ी डिलीवर किया। वो हमारी उससे जितनी मर्जी मुखालफत है वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक बंदे ने इंडिया में हर चीज़ ला के दी है। उसने आईफोन तक वहाँ पे, यानी कि वो हाँ, फिर मर्सिडीज़ वहाँ पे, हर चीज़ तो वहाँ आ रही है वहाँ पे। दुनिया की हर स्पोर्ट्स भी वो लेके आया ना, कबड्डी से लेके क्रिकेट, फुटबॉल, कौन सी लीग है जो इंडिया में नहीं स्पोर्ट हो रहा ना, सारे स्पोर्ट्स भी उसने लेके आए। यानी पैसा इंडिया में आ रहा है। उसके अलावा आप देखें जितने इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज़ हैं वो सारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत ऊपर जा रही है ना। अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि चंद 10-15 सालों में ये जर्मनी से भी स्ट्रॉन्ग होने जा रही है इनकी मईशत ना, तो उसके चीज़ें नज़र भी आ रही थी। तो ये बीच में ये जो जंग वगैरह ये चीज़ें ना, ये इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसान है। हमारे पहले तो पहले ही कुछ नहीं है, तो हमारा इतना नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा। तो इंडिया को ये कहते हैं जंग में छोटी इकोनॉमी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बड़ी इकोनॉमी तो फिर जो है उनके पास जो है ना सस्टेन करने की पावर होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर बात है जिसके पास पहले ही कुछ नहीं है तो जंग में उसे ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी तरक्की की तरफ चल रही है तो वो भी कितनी पीछे जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। अभी भी बुरे हालात हैं, जब इंडिया पानी छोड़ भी रहा था तब भी बहुत बुरे हालात थे। और गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं सर, हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हम पानी खवातीन दूर दूर इलाकों से कुओं से भर भर के लाती हैं और गुजारा करती हैं। 1960 के अंदर ये एक मुआहदा हो चुका है कि 3 दरिया उनके पास जाएंगे, 3 दरिया हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब जब एक
ट्रीटी होता है ना, तो उसमें आपका ये रखा जाता है कि, और उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही थी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, चाहे इंडिया या पाकिस्तान है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इस माहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इस माहिदे को अगर ख़त्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, विदाउट कंसेंट ऑफ द, अगर दोनों कंट्रीज़ की कंसेंट है तो फिर यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ, यूनिलैटरली आप इन आप शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड तब होगा जब दोनों कंट्रीज़ की क्या होंगे, कंसेंट होंगी। अब देखिए, इंडिया ये चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, इनके ऊपर एक डैम बना दें। डैम बना के वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डैम बना के पाकिस्तान के अंदर क्या करें, एक वाटर वायर स्टार्ट कर दें। वाटर वार है ये, जिसकी वजह से क्या करेंगे, इन लोगों को पानी मुहैया नहीं होगा और ये लोग क्या करेंगे, वो लोग प्यासे मरेंगे। प्यासे मरेंगे। वैश्विक मंचों से लेकर अपने ही देश में लगातार पाकिस्तान की सरकार और सेना बेइज्जत होती रहती है। साफ है, भारत अब शब्दों में नहीं, कर्मों की कसौटी पर रिश्ते तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए पाकिस्तान के हालात किस तरह से हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों पे साजिशें रचता है, दूसरे मुल्कों से लगातार वो ये कहा जाए कि संबंध मजबूत करने की कोशिश करता है। जैसे बांग्लादेश में हिंसा भड़काता है, भारत के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश करता है, और हिंदुस्तान खुद को मजबूत करने की बात करता है। और यही बात है कि पाकिस्तान को यही बात रास नहीं आती और वहां पर अब बौखलाहट नजर आती है कि आखिर ईयू के साथ में अब भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे तो पाकिस्तान की मुश्किलें कैसे बढ़ जाएंगी। और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को देखते हुए, आतंकवाद परस्ती को देखते हुए भारत दो टूक जवाब दे चुका है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध आतंकवाद के साथ में संभव नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान संभल जाए, वरना जिस तरह से उसका पानी रोका है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान अब प्यासा मरेगा, पाकिस्तान में स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आएगी। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं।